भोगो भोग परिमाण व्रत को लेकर के हम लोगों ने कल इसकी चर्चा की थी और उसमें ये बात आई थी कि भोग का परिमाण जीवन पर्यंत के लिए करें ये नियम नहीं, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ काल की मर्यादा को लेकर के भी कर सकते हैं। और ऐसा करने से विपुल मात्रा में जो पाप कर्म का आश्रय बंद हो रहा है उससे हमें बचाव हो सकता है, और उससे यदि बचाव हो जाता है तो हमारा फिर पतन नहीं होगा, निश्चय मान लेना चाहिए। देखो ये कोई सामान्य बात नहीं, इतिहास गवाह है। प्रतिमानी युग को पढ़ो आप लोग तो आपको पता लगेगा कि जिसने पूर्व पर्याय में बहावलिंगी मुनि बनकर के घोर तपस्या की है और दुर्धर तपों को तपा है, और ऐसी तपस्या त्याग के माध्यम से उन्होंने ऐसे 700 पुण्य का आश्रय बंद किया कि चक्रवर्ती की पर्याय प्राप्त हुई। आप लोग जानते हो चक्रवर्ती की पर्याय क्या होती है। मनुष्यों में सर्वोत्तम पद चक्रवर्ती का होता है, सांसारिक दृष्टि से देखें। ऐसे ही संसार में सर्वोत्तम पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया और भोगों की पराकाष्ठा जिनको है, जिनके पास में दशांग भोग हैं, जिनके पास हजारों देव भोजन का प्रबंध करते हो, जिनके पास सेवा में सुरक्षा में हजारों देव लगे रहते हो, हजारों सेवक जिनके लिए स्नान आदि का प्रबंध करते हैं, जिनका उपभोग सामग्री के रूप में 18 करोड़ घोड़े हो, 84 लाख हाथी हो, 96 रानियां हो, करोड़ों गाय हो, करोड़ों ग्राम हो, लाखों नगर हो, इनके पास में 32,000 मुकुटबद्ध राजा हो, ईश्वर प्राप्त कर लिया। ये मुनि अवस्था में त्याग तपस्या के कारण जो 700 पुण्य कर्म का आश्रय बंद हुआ है, सब इसी का परिपाक है। इन्हें पुण्य कर्म के उदय का फल है। अब आप लोग विचार कर सकते हो, ये सब प्राप्त कर लिया मगर तृप्ति नहीं हुई। वैराग भावना में आप लोगों ने भी कई बार पढ़ा होगा, मैं चक्करी पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे, राज समाज महा अग कारण बेर बड़ा बनिहारा, बेशा सम लक्ष्मी अति चंचलिया को कौन पत्यारा। मतलब अतीत में मैंने भी चक्रवर्ती का पद प्राप्त किया है और लगातार हमने 5 इंद्रिय के विषयों को भोगा भी है, फिर भी थोड़ा भी शांति का अनुभव नहीं हुआ। ये भोग मनोकामनाएं ये पूरी नहीं हुई, इच्छाएं शांत नहीं हुई। अंग्रेजी में 2 शब्द आते, END एंड और AND एंड। एंड और एंड में अंतर है कि नहीं, मगर END एंड कभी नहीं आया। बस ऐसा नहीं होता है। नहीं महाराज जी, हमारे बालाघाट में तो 2-4 रोटी खाने के बाद ऐसा कर देते।
मगर थोड़ा शाम को भी हो जाए, बचा के रखो, कल भी चल जाएगा हमारे लिए, परसों भी तो। मन की भूख मनकसी, तन की भूख तनकसी, क्या मन की भूख मनकसी, लीलन चाय समीर, तन की भूख तनकसी, तीन पाव या सेन, बहुत हो गया 3 पाव सेन, मगर मन की तृप्त नहीं होता है। तो भी तनक बहिने पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। और ये राज संपदा जो है ना, बेर को बढ़ाने वाली है, चाहे दुनिया की हो। राजनीति में बेर तो पक्का है, राजनीति में दुश्मन तो पक्के हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, जो व्यक्ति कल तक सड़क पे घूमता था साइकिल से, उसे ना कोई गनमैन की आवश्यकता होती थी, ना कोई बॉडीगार्ड होते थे, ना कोई अधिकारियों का काफिला होता था। और जैसे ही वो विधायक मंत्री बना, और मंत्री बनकर के देखो फिर क्या होता है भैया, संजय भैया, 4 से गाड़ी पीछे और 4 से गाड़ी आगे, और ऐसी व्यवस्था, कमांडो चाहिए, पुलिस वाले चाहिए, और सब प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए। 2 आर्थिक पुलिस से सूचना आ जाएगी, और कलेक्टर भी परिक्रमा नगर की करेगा, और सफाई भी अलग प्रकार दिखेगी, लगता कोई आने वाला है। क्या मतलब? और आप लोगों के मुख में भी, मन में आता है, मुख में आता है, काश में भी ऐसा मंत्री होता तो। क्यों कि नहीं आता, क्या नहीं आता? अब उनसे पूछो, क्या न खाने का ठिकाना है, न पीने का ठिकाना है, ये दशा है। हमने सुना था, क्योंकि बचपन में जो राष्ट्रपति शंकरदास शर्मा हुए, उनके पड़ोस में हमारा बहुत आना जाना हुआ, दीवार से दीवार लगी थी। तो एक बार उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए व्यक्त की कि मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहता हूँ घर पर, और वहाँ के कलेक्टर अधिकारियों ने स्पष्ट मना कर दिया, सर हम आपको पुराने भोपाल में जाने के लिए अनुमति नहीं देंगे, व्यवस्था नहीं कर सकते, सुरक्षा गड़बड़ हो सकती है। जो भी है यहाँ लाते हैं उनको परिवार वालों को गेस्ट हाउस में मुलाकात हो सकती है। अब क्या जिंदगी, ये काय का पद, अपने घर खुद नहीं जा पाता, बताओ। क्या जिंदगी है, मन का नहीं खा पाता। पहले नौकर चाकर डॉक्टर चखेंगे, बाद तुम्हें मिलेगा, बताओ। कोई जिंदगी है, फिर भी व्यक्ति को लगता है। यहाँ तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, राज समाज महा के कारण वेद बड़ा बनवाना। ये जो पंक्तियां लिखी हैं बिल्कुल सही बैठती हैं। जितने बड़े पद पे व्यक्ति पहुंचता है, उतना खतरा बढ़ जाता है। मतलब सीधा दुश्मन बढ़ जाते हैं, दुश्मन बढ़ जाते हैं। ऐसा काम क्या करना बताओ, मगर क्या करें। 10-12 साल पहले जगदलपुर बस्तर संभाग में जाना हुआ आचार्य श्री जी के साथ में। कहते थे महाराज बहुत संवेदनशील एरिया है, यहाँ तो बहुत सोचना पड़ता है जाने के लिए, रास्ते भी सुरक्षित नहीं है, कब कौन सी वारदात हो जाए। सुन रहे आप लोग। और 20-25 शादियों का संग और सैकड़ों शराबा के लगातार बालोद पादी पार करके, बालोद धमतरी कांकेर केशकाल पार करके चले जा रहे हैं। ना कोई पुलिस व्यवस्था, ना कोई सुरक्षा व्यवस्था। कहीं भी स्कूल में सो जाओ, कहीं भी आहार हो जाए। सोचो तो भानु प्रतापपुर पहुंचने के बाद सुनने में आया, किसी ने कहा, उन लोगों ने कहा है जिनका नेताओं से और पुलिस वालों से विरोध होता है, उन्होंने कहा है बाबा से कहो बिल्कुल निश्चिंत रहें,
आपको जहाँ भी जाना है बिल्कुल जाओ, हम आपका सहयोग करेंगे, कोई भी बाधा नहीं। सौभाग्य हमारे क्षेत्र में आप आए हो, पर एक ही शर्त है, सुरक्षा कर्मी नहीं लाना। क्या सुरक्षा कर्मी नहीं लाना, हमें सुरक्षित करने वाले। सोचो विचार करो। और 300 किलोमीटर गए, लगभग 300 लोड करके आए, अब पूरा एरिया नाप करके, जो कि संवेदनशील है, सब नाप तोल करके आए, कुछ नहीं हुआ। क्यों? राज समाज महा के कारण। ऐसा थोड़ी लिखा कि महाराज समाज महा के कारण बेर बड़ा बने हारा। इसलिए महाराज की समाज ही ठीक है, ये राज समाज महा के कारण बेर बड़ा बने हारा। और भले ही आप गरूर करते हो, हम इतना धन वाले, इतने रुपया पैसा वाले, आप लोगों से पूछना हूं, क्यों भैया अविनाश जेब में रुपया रखा है का 20 रुपये का 100 रुपये का है नोट? जरा उससे पूछो। आप तो कह दो मेरा रुपया है, उससे पूछो कौन का है वो। रुपया को आप बोल दो ये मेरा रुपया है, कभी रुपया से पूछा कौन का है? या जैसा मिल जाए संग तो लग जाए उसके हम अंग, ये रुपया है। मां खजाने से निकलता है, प्रेस से निकलता है, कितने लोगों के हाथ में जाता है, कौन का सगा होता है? क्यों भैया तुषार, रुपया किसका होता है? किसी का है नहीं है, फिर अपना क्यों मानती हो? हमारा रुपया गिर गया, हमारा रुपया है तो तुमने उठा लिया, किसी का नहीं होता। ये हमारी मान्यता है। जैसे नगर नारी किसी की नहीं होती, वैसे धन भी किसी का नहीं होता है। इसलिए यह संपदा को कहा है लक्ष्मी, भाई किसी की नहीं होती संपदा। इसलिए या का ना कोई पतियारा, कोई अता पता नहीं किसकी हो जाए। कल का रोडपति आज करोड़पति हो जाए, करोड़पति रोडपति हो जाए। सुनते हम उधर खजुराहो तरफ भी गए, पन्ना जिला है, पन्ना नगर एक है, तो पन्ना में कहते हैं कोई भरोसा नहीं, करोड़ों की जमीन खरीदते, मिट्टी खोदते, पता लगा एक टुकड़ा, एक कणी का भी नहीं मिली हीरा की। और कई लोगों को बकरी चराने जाते हैं, गाय चराने जाते, सड़क पे मिल जाता है, लो करोड़ों का। किसका क्या भाग्य है कुछ नहीं कह सकते हैं, बताओ। ना व्यापार की स्थिरता, ना खेती का कोई ठिकाना, सब अपने कर्म के भरोसे है, कोई नहीं। इसलिए भोग के बारे में यहाँ जो कहा जा रहा उस पर ध्यान दीजिएगा। तो वह चक्रवर्ती जो होता है तृप्त नहीं होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, एंड चाहिए। और कभी एंड तो आता ही नहीं, फिर क्या? देखो वज्र वृषभ नारद संगनन का धारी होता चक्रवर्ती भी। और वह चक्रवर्ती यदि दीक्षा ले लेता है, विषयों का त्याग कर देता है, पापों का त्याग कर देता है, तो पक्का मानना मोक्ष जाता है। और मोक्ष की आराधना में किंचित कमी हो जाती तो स्वर्ग जाता है। किंतु यदि दीक्षा नहीं ले पाया, यदि मान लो संयम से चूक गया, चक्रवर्ती के पद का त्याग नहीं किया, भोगों का त्याग नहीं किया, भोगों का परिमाण नहीं बनाया, तो स्पष्ट नीतिकार कहते हैं चक्रेश्वरी से नरकेश्वरी। चक्रवर्ती की संपत्ति भी नरक ले जाने वाली है। और दीक्षेश्वरी से मुक्तेश्वरी, दीक्षा ले लेता तो मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। सोचो विचार करो।
कहाँ जाता है? नरक में। अनुराग कहाँ जाएगा? चक्रवर्ती मरेगा तो। ऊंचे लोग बोलो, ऊंची पसंद। बड़े लोग हैं तो बड़ा नरक मिलेगा, छोटे हैं तो छोटा नरक मिलेगा। और वैसे भी वजनदार व्यक्ति हमेशा नीचे की ओर जाता है। तराजू के दो पालड़े होते, वजनदार कहाँ जाता है? संदीप बोलो, हंस रहे हैं? नीचे जाता है और हल्का वाला ऊपर जाता है। सोच लो, विचार करो। तराजू के सिद्धांत से भी कुछ सीख लेना चाहिए। भाई चक्रवर्ती नरक आयु का आश्रय बंद तो करता है, मगर वह पहले दूसरे तीसरे नरक की भूमिका नहीं। भाई अंतिम साध्वी महात्मा पृथ्वी 33 सागर की आयु का आश्रय बंद करता है। विचार करो, सोचो, क्या भोगों की प्रडबना है। हमें अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में समझ में आएगा। और अभी समझ गए तो समझ गए, और अभी नहीं समझी तो गए काम से। और सुनो, कई बार ऐसा लगता है अभी तो खाने पीने के दिन ही, उम्र क्या हुई? कोई 30-35 साल की उम्र कोई उम्र होती क्या? ये तो खाने पीने के दिन है। बताओ, कोई दीक्षा का समय है क्या? दीक्षा कब लेना चाहिए? बताओ, पीछे वाले बताओ, दीक्षा कब लेना चाहिए? जब 90-95 के छुल्लक जी की तरह हो जाए तब। छुल्लक जी ने भी 90-95 में पहले ले ली थी। मगर आप क्या विचार करते हो? आयु कर्म को समझ लो। यदि आयु कर्म का सिद्धांत समझ में आ गया तो समझ जाओगे। कई बार मन में आता है, इतने अच्छे बालाघाट के लोग बेचारे अपने घर में शाम को शांति से बैठते, छत पे हवा खाते, दुकानदार लोग थोड़ी दुकानदारी और कर लेते। ये पाठशाला क्यों खुलवा दी? बताओ, क्यों भैया? गलत तो हुआ है ना? बोलो ना, क्या बोल नहीं रहे आप लोग? क्यों माता बहनों भाइयों? 9 बजे पुरुष पाठशाला, 7 बजे महिला पाठशाला, गलत हो गया? बोलो, जोर से बोलो ना, क्या हुआ? अच्छा हुआ? तुम्हें क्या हो गया बताओ? क्यों भैया? अविनाश है क्या हुआ? सही में अच्छा हुआ। यदि ऐसा लग रहा है पाठशाला खुलवा करके तो आपका अच्छा ही होने वाला है, चिंता नहीं करना। यदि मान लो कोई व्यक्ति की 30 वर्ष की उम्र हो, 30 वर्ष की मनुष्य आयु का आश्रय बंद करके आया है, तो सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार कहूं 20 वर्ष में भी आयु कर्म का आश्रय बंद हो सकता है। आगामी बद्धमान आयु इसको बोलते हैं। 45 वर्ष की उम्र तो 30 वर्ष में भी आयु कर्म का बंद हो सकता है। 60 वर्ष की उम्र है तो 40 वर्ष में भी आयु कर्म का बंद हो सकता है। 90 वर्ष की उम्र है तो 60 वर्ष में आयु कर्म का बंद हो सकता है। 75 वर्ष की उम्र है तो 50 वर्ष में भी आयु कर्म का बंद हो सकता है। क्या इतने लोग यहाँ बैठे कोई दावे से कह सकता है मेरी इतनी उम्र है? बोलो सुशील भैया, कितनी उम्र बताओ? कौन बोल सकता है? ये तो संभव ही नहीं। फिर अब यदि आपको ये पता नहीं आयु कर्म का बंद कब होगा, तो सोच लो, जो तदबार सूत्र आदि में सूत्र लिखे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं, ये तो जो सिद्धांत है, और भगवान ने भी अपने द्वारा नहीं कहा। जैसी वस्तु व्यवस्था है वैसा ही अपने सामने रखा है।
उनको उनके ज्ञान में आया कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के भाव से नरक आयु का आश्रय बंद होता है। इसलिए वाणी में आ गया, उमा स्वामी महाराज ने लिख दिया, भोग आरंभ परिग्रहतम नारकशायुषा। बहुत ही आरंभ का भाव और बहुत परिग्रह का भाव नरक आयु के आश्रय का कारण है। अब सुनिएगा, आज की समय में पंचम काल में क्या कोई ये स्वीकार करता है कि मुझे भी कभी चक्रवर्ती पद मिलेगा? बोलो, नारायण प्रतिनारायण का पद मिलेगा? क्या आपको लगता है मैं क्या विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं? क्या आपको लगता है कभी मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनूंगा? बोलो ना, मना करो भाई, नहीं करूंगा तो नहीं बन सकते तो। अब क्या आपको लगता है कभी बालाघाट का विधायक बनने का मौका मिलेगा मुझे? क्या भैया अनुराग है उम्मीद कभी लगता है ऐसा कि पुराने लोग रिटायरमेंट ले लेंगे, अब हमारा नंबर है, सामान्य सीट हो जाएगी, फिर हमको तस्तरी में टिकट आएगा, टिकट क्या सीधे राज्यसभा में बुला लिया जाएगा हमें? लगता उम्मीद है? क्यों भैया अखिलेश के पिताजी? नहीं, पक्का नहीं है तो क्या त्याग ही आप लोगों का? मैं चक्रवर्ती नहीं बनूंगा, नारायण नहीं बनूंगा, प्रतिनारायण नहीं बनूंगा, राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, विधायक नहीं बनूंगा। पार्षद की उम्मीद है संजू, वार्ड मेंबर की उम्मीद बनने की, उसका भी ठिकाना नहीं। सोच रहे आप लोग, मगर बहाव यदि अंदर है, चक्रवर्ती के भी बहाव अपने अंदर में है, तो यहाँ बहुत आरंभ से और बहुत परिग्रह से नरक आयु का बदल ऐसा नहीं कहा, बहुत आरंभ के भाव से परिग्रह के भाव से नरक आयु का आश्रय बंद होता है। इसलिए जिनमानी सुनो और भावना भाव, प्रभु जी इतना दीजिए या में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। क्या बोले हैं? ऐसे कैसे? जब नंबर आएगा तब हार कराए हम? ऐसा नहीं, प्रतिदिन भाव बनाओ। नहीं, मुझे मेरा पेट भर जाए और साधु का धर्म ध्यान हो जाए, उसका भोजन हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। मगर कितनी तृष्णा रहती है, कितना परिग्रह बहाव है, व्यापार में कितनी मायाचारी, कितना छल, कितनी मिलावट, कितना धोखा होता है। यदि हमने तत्वार्थ पढ़ा होता तो आगे कितनी माया तैरगी होनश्य, क्या मायाचारी करने का, धोखा देने का भाव तरंचाई के कारण है। इन सूत्रों को पढ़ने के लिए पाठशाला खोलने का भाव हुआ। काश 2-4 सूत्र भी आपने पढ़ लिए, आत्मसात हो गए, परिग्रह परिमाण कर लिया, भोगो भोग परिमाण कर लिया, दिशाओं की सीमा कर ली, तो मैं कहता हूँ ये आपके पाठशाला के 15 मिनट भी जीवन को बदल सकते हैं। और ये मत समझना अरे महाराज चले गए आप क्या करना। मैंने पहले भी कई बार आपको कहा है, आगे जी सुन रहे, तीर्थंकर ऋषभ देव के उपदेश का प्रभाव उनके पुत्र महर्षि पे नहीं पड़ा। घर के लोगों की बात तो मानना चाहिए संजू भैया। नहीं मानी, अरे नहीं मानो ठीक है भैया, उल्टा तो ना करो। बब्बा कह रहे दिन तो वो कहते रात, सुन रहे ना। बब्बा कह रहे पूर्व तो वो कहते पश्चिम, बब्बा कहते उत्तर वो कहते दक्षिण। मतलब घर में ही विरोधी पार्टी तैयार हो गई।
मनुष्य को हमारी सुन रहे हैं ना, घर में ही ऐसा हो गया, बताओ। अच्छा, आपके घर में कोई ऐसी घटना घट जाए तो कैसा लगेगा? क्यों? अपना बच्चे का बच्चा अपने विरोध में खड़ा हो जाए, वो जम के खड़ा हो जाए, क्यों? कैसा लगेगा बताओ? हैं? बुरा लगेगा ना। मगर उस लड़के का भी क्या, सबका अलग अलग निमित्त होता है। एक व्यक्ति को माचिस की तीली नगर जलाने के लिए हो जाती है, और एक व्यक्ति को माचिस की तीली नगर रोशन करने को हो जाती है, भोजन तैयार करने को हो जाती है, अनेक लोगों का पेट भरने को हो जाती है। क्या? एक छोटी सी क्या माचिस की तीली। अब सोच सकते हो, विचार कर सकते हो आप लोग। इसलिए निमित्त तो निमित्त ही, कौन सा निमित्त, छोटा बड़ा क्या, इतना बड़ा युग के प्रारंभ के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव उसके कल्याण को निमित्त नहीं बने, और असंख्यात पर्यायों में जन्म मरण करने के बाद सिंह की पर्याय में 2 मुनि महाराज, चरण हृदयधारी मुनिराज थे, मगर तीर्थंकर की तरह नहीं थे, उनसे बहुत छोटे थे। उन्होंने कहा, हे सिंहराज, हे बनराज, क्या कर रहे हो? तुम तो अंतिम तीर्थंकर महावीर बनने वाले हो। और ऐसा निमित्त उसको काम कर गया, उपादान जाग गया, और यात्रा उत्थान की प्रारंभ हो गई। 10वें भव में भगवान महावीर स्वामी बन गया। बताओ, सोचो, विचार करो। हम ये न समझें कि महाराज रहते हैं तो स्वाध्याय करना है, और यदि महाराज चले जाएं तो स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं है। ये पाठशाला जो खुली है, ये आपके जीवन को वरदान है। मैं तो कहता हूँ, मुनि बनो अच्छी बात, आर्यिका बनो अच्छी बात, त्यागी वृत्ति बनो अच्छी बात, और कुछ नहीं कर सको, बालाघाट का त्याग नहीं कर सको, तो 15 मिनट के लिए सही ऋषभदेव भगवान के चरणों में जरूर आया करो। संजू भैया भी चला जाए, हमारे राजेंद्र पंडित जी को हमने सहयोगी में रखा है, वो भी ना मिले। आपको पाठशाला बंद नहीं करना है, कोई भी नहीं पढ़ाए, तुमको एक अक्षर स्वयं से पढ़ने में नहीं आए, भगवान के सामने बैठे रहो, भगवान को देखते रहो, और 15 मिनट भगवान को देखकर चले जाओ। 9 बार रमोकाड़ा मंत्र पढ़ के मैं दावे से कहता हूँ, किसी को ना नरक आयु का आश्रय बंद होगा, ना त्रंच आयु का आश्रय बंद होगा। माता बहनों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ, पढ़ाने वाले जिनको लगाया है, वे यदि किसी का उपलब्ध ना रहे, फिर भी ऐसा नहीं करने का। 7 बजे आओ, प्रार्थना करो, 7:15 पर जनवाणी करके चले जाओ, पक्का है स्त्री पर्याय छूट जाएगी तुम्हारी। हैं? समझ में नहीं आया क्या? हैं? अब इतना सरल उपाय कोई नहीं बता सकता है, और आपने ये 15 मिनट अपने जीवन के भगवान के चरणों में दे दिया, तो मैं जब भी सुनूंगा बालाघाट की पाठशालाएं जिंदा हैं, तो मुझे लगेगा ऐसे नगर में एक बार नहीं बार बार आना चाहिए। क्योंकि जो जनवाणी से लगाव रखता है, जो पाठशाला का मूल्य समझता है, ऐसे व्यक्ति का मैं भी मूल्य समझता हूँ। मैं ही नहीं, हमारे गुरु महाराज भी मूल्य समझते। इसलिए आप लोगों को मैं चक्रवर्ती की बात कर रहा था, भाई चक्रवर्ती बुद्धि खराब हो गई और खीर खाने को रसोई घर में चला गया। क्या खाने को?
और आप लोग बनाते हो, अब एकदम से ऐसा कौन होता कि सीटी आ गई है कुकर खोल दो, दुर्घटना हो जाएगी। हैं, लाख तो खोल देते हो, फिर क्या करते हो, छोड़ देते हो कि अपने आप वाष्प कम होगी, ढक्कन खुल जाएगा। वो जब ऐसे खोल दो, हथौड़ी से खोल दो तो जल्दी है, इनको जल्दी दुकान जाना है, विस्फोट हो जाएगा, बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। फिर क्या, धीरे से कुकर खोला जाता है और तस्तरी में परोसते समय भी सुनो गरम है, हल्ला ना करियो। और मान लो सूचना न दी जाए गर्म होने की, और मान लो जल्दी में जाना है दुकान खोलने, ऑफिस का समय हो गया और चम्मच से सही और हटा के खा ले, मान लो क्या होगा, हैं? मगर खीर की दीवाने हैं, बहुत अच्छी लगती है, इतनी देर नहीं कर सकते, सामने खीर आ जाए हम बिल्कुल नहीं रुक सकते, फिर तो सहन हो ही नहीं सकता हमसे, खा लिया तो जीभ जल गई सिंगई जी के रहे हैं। अब जगो जीभ जल गई, जीभ नहीं जली, जीभ जलना पर भी ठीक है, उसका दिमाग जल गया। क्या जल गया, दिमाग जल गया। और थाली को उठा के चक्र चलाने का तो अभ्यास था ही, चक्रवर्ती था, वो थाली ये से घुमाई, खीर बनाने वाले रसोईया के गले में जा कर के गर्दन को अलग कर दिया, धड़ को अलग कर दिया। अब उसका क्या दोष था, मगर क्या करें, जब दिमाग जल गया तो क्या होगा, ऐसे ही होगा। आप लोग अपने अपने दिमाग को बचा के रखना भैया, जल ना जाए, अनर्थ हो सकता है। और फिर क्या था, भाई संश्लेष परिणामों से पहले देव आयु का बंद कर लिया होगा कोई अच्छी मंद कसा होने से, और संश्लेष परिणामों से देव दुर्गति हुई, बेंतर बन गया, और विभंग ज्ञान से उसको लगा मैं बदला लूँगा और एक अच्छा मनुष्य का सेवक का रूप बना करके चक्रवर्ती के सामने आता है, लीजिए थाली में कुछ फल लेकर के आया, अच्छा देखने में तो बड़े सुंदर लग रहा है, पास में यार सुगंध भी अच्छी है, और फिर देर क्यों की जाए, फिर तो आम को हटाया, और आम तो आम है सब जानते हैं, चालू हो गए। अब जैसे भी चूसने वाला हो, बना के खाने वाला हो, बड़ा सा एक टुकड़ा लिया, थोड़ा सा लिया, अरे ऐसा स्वाद तो पता नहीं कभी आया कि नहीं आया, गजब का स्वाद है। और जल्दी से आम तो खा लिया, पेट तो भर गया, किंतु मन नहीं भरा। पकड़ ली हमारी बात आपने, क्यों भैया और मिलेगा, अब एक ही आम लेके आए थे, अब ज़्यादा तो नहीं ला पाए, क्यों और चाहिए क्या, हाँ हाँ मैं चाहता हूँ थोड़े और आम मिल जाए, जो भी लगेगा आपको मिल जाएगा खजाने से। सुनो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर थोड़ा सा वो समुद्र के बीच में स्थान द्वीप है ना, उस द्वीप में वो अमराई है, मतलब आमों का बगीचा है, ये आम तो वहीं उपलब्ध होते हैं, बालाघाट में तो संभव नहीं है, मध्य प्रदेश में और भारत में भी नहीं मिलेंगे, द्वीप में जा कर के मिल सकता है। अरे क्या बात, कहो कहाँ, चलो चलो हम भी चाहते आप भी चलो। अब ये तो तोड़ के लाए थे, कल लाए थे, इसलिए इसका स्वाद भी वो नहीं है जो होना चाहिए। दाल पका, अपने हाथ से तोड़ा, उस फल का व्यंजन बनाता था, और आपने मेरे साथ ऐसा किया, थाली फेंक दी। याद रखना मैं तेरे ही रसोई घर का रसोईया था, मेरा नाम जमुना था, और तूने ऐसा सलूक किया मेरे साथ में, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। बचने का एक ही उपाय है, रमोकार मंत्र को पानी में लिख और पेन से मिटा दे,
और उसको भी बेंतर को पता था जब तक रमो काल मंत्र में श्रद्धान रहेगा मैं इसका बाल माका नहीं कर सकता हूँ। रमो काल मंत्र 84 लाख मंत्रों का उद्गम मंत्र बीज मंत्र है। रमो काल मंत्र मृत्युंजय मंत्र कहलाता है। रमो काल मंत्र का जाप सामान्य बात नहीं, अपराजित मंत्र कोई पराजित नहीं हो सकता है। रमो काल मंत्र की जो आराधना श्रद्धा से करता है, मैं तो कहता हूँ वो अकेला नहीं होता, दुनिया में कहीं भी चले जाओ अनेक देवी देवता रक्षा करने वाले होते, मगर रमो काल मंत्र की आसाधना करने वाला और उसका तिरस्कार करने वाला, अपमान करने वाला भाई बहुत बड़ा पापी होता है और पापी व्यक्ति का कोई साथ नहीं देते हैं। और जैसे ही समुद्र के पानी में रमोकाल मंत्र लिख करके पैरों से मिटाने का प्रयास किया और पैरों से मिटाया, मिटाते ही संपूर्ण देवी देवता पलायमान हो गए, सबने साथ छोड़ दिया। सुन रहे बालाघाट वालों, किसका साथ करना चाहिए? जिसके साथ धर्म होता है उसका साथ करना चाहिए, और जो धर्म छोड़ देता है उसको हमें भी छोड़ देना चाहिए। दोबारा कहूं, किसका साथ करना चाहिए? जो धर्म का साथ करता है उसका हमें साथ करना चाहिए, जो धर्म को छोड़ देता है उसका साथ तत्काल छोड़ देना। तीस सागर की वेदना प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हो गया। इसलिए ये भोग परिणाम के परिमाण के बारे में विचार कर लो। मैं कई भाई बहनों से बोलता हूँ स्वाध्याय में आओ, स्वाध्याय में आओ, बुरा तो लगता हो पक्का है, मगर देखो माँ यदि बच्चे को कड़वी दवाई नहीं देगी तो स्वस्थ कैसे होगा। मैं तो अभी तो क्षमा नहीं मांगूंगा, अभी तो रहना है बालाघाट में, बाद में जरूर क्षमा मांगूंगा। अभी तो जितना कठोर व्यवहार कर सकता हूँ करूँगा आपके साथ में, क्योंकि मैं चाहता हूँ इतने लोग बालाघाट के मुझे लेकर यदि यहाँ पर आए हैं तो मैं भी चाहता हूँ मेरे साथ नहीं पहुँचेंगे, इसलिए मीठा बोलना तो गड़बड़ हो जाएगा, किंतु वो बोलना है वो कड़वा हो या ना हो जिससे प्रत्येक श्रोता की आत्मा का कल्याण हो जाए। इसलिए भोग परिमाण करना चाहिए। आपको भोजन करने को मना नहीं कर रहा है, एक लिमिट कर लो कितनी बार खाना है, पानी पीने को मना है कितनी बार पीना है, और सूची बनाओ। जिन लोगों को लगता है कहीं गड़बड़ हो गया तो हमसे सलाह ले लो, हम सहयोग पूरा करेंगे। इसलिए भोग परिमाण करने के बाद में उनमें कोई दोष अतिचार होते हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। निकालिए 90 नंबर का श्लोक। विषय विस्तोनुपेक्षा। चुल्लक जी को पुस्तक नहीं दिया आप लोगों ने? विषय विस्तोनुपेक्षा नुस्मृति रति लौल्य। पीछे वालों में पुस्तक है कि नहीं है? हम नहीं जानते, बलुआ में नहीं आए, स्वाध्याय में आए। 8:30 पे आया करो, घड़ी भी दिखती है, आने वाले भी दिखते हैं, हम क्या करें बताओ। रति लौल्य मति तृष्णानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते विषय विस्तोनुपेक्षा नुस्मृति रति लोल्यमति तस्नानुभवौ नुस्मृति रति लोल्यमति तस्नानुभवौ
नुस्मृति रति लोल मदिस्नानुभवौ भोगोपभोग परिमा भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंचका थन्ते व्यतिक्रमा पंचका थन्ते विषय विस्तोनुपेक्षा निस्मृति रति लोल्य मतिदर्शनानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंचका थन्ते। बोलिए बहुत सुंदर। देखो क्या कहा, पढ़ने में आ गया ना, थोड़ा कठिन सा श्लोक पढ़ने में है, आ गया। चलो, विषय विषता, विषय को विष से मतलब विषय रूपी विष से अनुपेक्षा ने उसकी उपेक्षा नहीं करना। अनुस्मृति भोगोपभोग के विषय का बार बार याद करना, उनको विचार में लाना। अतिलोल्यम भोग भोगने में उनको बार बार इच्छा करना भोगने की। अतितिसा भविष्य में और भी भोग प्राप्त हो जाए ऐसी प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति की तीव्र इच्छा होना। और अतितृष्णानुभव और उनको अति आसक्ति से भोगना। ये पांच भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा कथ्यन्ते। भोगोपभोग परिमाण के दोष कहे जाते हैं, कहे गए। अब देखो पहले क्या कहा, विषय विस्तानुपेक्षा, विषयों को जो कि विष के समान है ऐसा मान करके उसकी उपेक्षा नहीं करना। सुन ना, वैराग भावना में भी कहा ना, विषय नहीं भोग बुरे बब रोग बड़ा नहीं। हाँ, मोह उदय जीव अज्ञानी भोग भले कर जाने नहीं, ऊपर आया है। भोग बुरे बब रोग बढ़ावे, बेरी है जग जी के, बेरस हो विपाक समय सेवत लागे नीखे। बज अग्नि विषय विस्तर से ए अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपलति दुर्गति पंथ सहाई। ये भव का रोग बढ़ाने वाले तो हैं और संसारी जीव के बेरी भी हैं। और कैसे हैं, ये जब फल देने वाले होते हैं, इनके सेवन से जो कर्म का आश्रय होता फल मिलता है दुखदायी होता है, सेवन करने में अच्छे लगते हैं। कैसे, ये वज्र अग्नि विषय विस्तर से वज्र हीरा होता उससे भी कठोर है, खतरनाक है, अग्नि से भी ज्यादा भयंकर है। और विस्तर से नागराज फुफकारते ही मूर्छा जाती है। इसे भाई वज्र अग्नि विषय विस्तर से ऐसे बिस्तर सर्व से भी खतरनाक हैं और विष से भी खतरनाक है। यहाँ पर कह रहे वही बात कि इनको विषयों को विष नहीं मान करके उनका लगातार सेवन करना ये अतिचार है, उनकी उपेक्षा नहीं करना अतिचार है। अरे काम चलाने को यदि लेना पड़ता है, खाना पीना पड़ता है, मना कौन ने किया। मुनिराज भी आहार करते, मुनिराज भी जलपान करते, मगर करना पड़ता ये मानते। उनकी बार बार याद करना। जब आहार करके मुनि महाराज आते हैं तो ऐसा नहीं आहार करने जाएंगे, जैसी शुद्धि बोली
प्रत्याख्यान का निष्ठापन करेंगे, मतलब दरवाजा खुला, फिर जो लेना ले लेंगे अच्छे से। 2 घंटा 24 मिनट तक लगातार ले सकते हैं। सुन रहे ना, जगन तो 2 घंटा 24 मिनट है, मध्यम भाई 1 घंटा भाई 46 मिनट है, और जगन क्या है ना, उत्कृष्ट क्या है, 48 मिनट के अंदर अंदर ही ले लेना, ये होता है। ऐसा क्या हुआ, 48 मिनट उत्कृष्ट आहार, मध्यम 1 घंटा 36 मिनट आएगा, 46 नहीं आएगा, गलत कह दिया, 96 मिनट है ना, तो 1 घंटा 36 मिनट मध्यम, और 2 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा नहीं 2 घंटा 24 मिनट हो गए, 144 मिनट, ये जगन काल आहार का है। इतना ले सकते हैं, मगर आवश्यकता है तो ले सकते हैं, बाकी त्याग। जैसे आहार हुआ नीचे बैठे, बस प्रत्याख्यानम कुर्वेयम, अब मैं आहार का प्रत्याख्यान करता हूँ, बंद। कब तक के लिए, कल तक के लिए, आज दिन भर का त्याग। इसलिए शायद अकलंग देव में राजवार्तिक में लिखा है, मुनि राज का प्रतिदिन 23 घंटे का अनशन तप होता है। कितना अनशन तप होता है। आप लोग भी खाने को मना नहीं, खाओ और त्याग करो, फिर चर्चा भी नहीं हो, यहाँ आगे प्रतिक्रमण हुआ फिर चर्चा कोई नहीं, अंतराय हुआ कि अच्छे हार हुए कि बुरे हार हुए, मगर बार बार याद करना भोगोपभोग परिमाण का एक अतिचार है। समझ में आ गया। अनुस्मृति आगे अति तिरसा, भविष्य काल में भोग में, अरे वर्तमान की देखो, भविष्य की चिंता करते हो, कल का भरोसा ना पल का भरोसा, भजन गाते हो चले जाते हो। सुन रहे हैं आप लोग, इसलिए जिनमाने की बातों को सुनो, कल्याण करो। अति तृषण हुआ और भोगते हुए भी अति आसक्ति से भोगना, ये 5 अतिचार भोगो परिमाण के होते हैं, अपने को समझना चाहिए, भोगो भोग करना परिमाण करना चाहिए। इसके बाद उनमें दोष नहीं लगाना चाहिए, सभी को ये काम करना है। जिनको विश्वास है नरक होता है और विषयों से नरक जाते हैं, उन्हें आज ही नहीं, सुनो, आज ही नहीं अभी भोगोपभोग परिमाण कर लेना चाहिए, अपने आत्मा का नरक से तरह से बचाव कर लेना चाहिए। इसी में समझदारी है। ये बीतराग जैन धर्म बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। ये बातें कौन सिखाएगा, तुम्हें बताओ, कौन बतलाएगा आपको। चाहे कहीं नाचने जाओ, चाहे कहीं खाने को जाओ, रात में जाओ दिन में जाओ, ये 2 परम पूज्य संबत गोस्वामी के श्रावकाचार में पढ़ने सुनने मिलेगा। इसलिए आप लोग समय की बर्बादी ना करो। 10 लक्षण पर्व में भक्ति कर लिए, ऐसी बीतराग भगवान की भक्ति करो। रागी देवी देवता से बचो, अपने परिवार को बचाओ, अपने परिवार के बच्चों को बचाओ, बच्चियों को बचाओ और सदस्यों को बचाओ, और हमारा इशारा समझ जाओ। हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। बीतराग धर्म की आराधना करो, अहिंसा परमो धर्म की जय। अब प्रश्न स्वाध्याय के रूप में थोड़ा सा और कर ले।